नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बजाज ऑटो के क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। नंबर कैसे रहे हैं? जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, जो इतने ज्यादा महंगे चल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा डेंट दिखा रहे हैं इनके बॉटम लाइन में, और इस बार निवेशकों का ये मानना है कि शायद वापस से वो चीज जो महंगाई है इनके बॉटम लाइन में दिखाई दे। सेल्स के नंबर भी काफी वीक होते दिख सकते हैं। तो इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले देखते हैं डिविडेंड। तो देखिए कंपनी ने क्या किया है, इन द लाइन कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 140 रुपए के प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया है। द सेट डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स एट द ensuing annual general meeting will be credited dispatch on or around 30 जुलाई, 30 जुलाई के आसपास ये आपको पैसे मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं, अगर आपको पाना है तो जो डिपॉजिटरी एज बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर एज ऑन फ्राइडे 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई तक आपके पास ये स्टॉक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी 140 रुपए का आपको डिविडेंड तो मिल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं रिजल्ट की तरफ कि भाई साहब रिजल्ट कैसे आए हैं। और रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं, मैं तब तक एडजस्ट कर देता हूं 2 मिनट। ठीक है, ये रहे रिजल्ट। अब चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या सेल्स के नंबर कैसे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें इधर 1 मिनट, ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम, सबसे पहले सेल्स इन नंबर्स। तो आप इस नंबर्स में आप देखेंगे कि जो कंपनी ने जो सेल किए हैं, गाड़ियां सेल की हैं, वो है 9,76,651, जो कि पिछले क्वार्टर में दोस्तों आप देखिए 11,81,361 थे, और उससे पहले 11,69,664 थे। यानी कि आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे डेंट है और ईयर ऑन ईयर डेंट है। आप समझिए कितनी ज्यादा परेशानियां चल रही है। ठीक है, और अब रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स 7,728 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 8,805 करोड़, और उससे पहले था 8,412 करोड़। यहाँ पे भी दोनों ही स्तरों पे करनी है। जब सेल्स के नंबर इतने कम है दोस्तों, तो रेवेन्यू तो कम होंगी। ऑपरेटिंग अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 246 करोड़ आया है, ये ज्यादा है। अदर इनकम में देखेंगे ये 288 करोड़ रहा है, जो पिछला 272 करोड़ था। और टोटल इनकम 1 और 2 मिलाएंगे, हर एक चीज को देखेंगे तो निकल के आएगा 8,263 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 9,292 करोड़। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप देखिए 3 महीने के अंदर 1,000 करोड़ की कमी आ रही है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो 8,879 करोड़ था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियड होता है पिछला क्वार्टर, ये आप कह सकते हैं कि ये फेस्टिव सीजन होता है, इसलिए उसके बाद बस थोड़े नंबर कम होते हैं। ठीक है, और नीचे चलेंगे तो एक्सपेंसेस में आप देखेंगे, एक्सपेंसेस देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट कंज्यूम 5,326 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था ये 6,000 करोड़ के आसपास। यानी महंगाई अभी भी रॉ मटेरियल में साफ दिख रही है दोस्तों। पिछले क्वार्टर ईयर में अगर आप देखेंगे 5,845 करोड़ था। ठीक है, परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स में देखेंगे 558 करोड़ है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आप देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट में 305 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 339 करोड़, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कमी की गई है। अदर एक्सपेंसेस में आप देखेंगे तो आप देखिए 569 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में था 560 करोड़, यानी अदर एक्सपेंसेस सेम है। और टोटल खर्चे, टोटल एक्सपेंसेस में आप देखिए 6,681 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7,721 करोड़ था, और उससे पहले 7,140 करोड़ था। यानी कि जो आप देखिए जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी मुझे लग रहा है थोड़े एलिवेटेड साइड में, क्योंकि सेल्स के नंबर भी काफी कम रहे हैं। और अब अगर हम टोटल हम देखेंगे भाई कि जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस रहे, टोटल टैक्स एक्सपेंस आप देखेंगे तो 428 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 359 करोड़, और उससे पहले था 407 करोड़। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखिए कितना है, 1,468 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था ये 1,214 करोड़। ठीक है, तो आप देखिए ये इतने गंदे नंबर के बावजूद अचानक से ये प्रॉफिट बढ़ कैसे गया। तो उसका रीजन मुझे लग रहा है दोस्तों, आपको एक्सेप्शनल आइडिया प्रॉफिट में दिखेगा ये 315 करोड़, और यही चीज ना यहाँ पे बढ़ जाती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसीलिए बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जो इसकी ईपीएस है, आप देखिए ईपीएस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने 50 रुपए के आसपास, जो पिछले 48 रुपीज 42 रुपए थे, 42 रुपीज। लेकिन देखिए ये टैक्स के कारण बढ़ रहा है, वरना बाकी अगर आप नंबर देखेंगे, कमोडिटी के प्राइस देखेंगे, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, ये जो ऑटो स्टॉक है ऑलरेडी बहुत पिटे हुए हैं, तो शायद आपको ये तेजी ही दिखाए। लेकिन एज अ नंबर कॉशियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कॉशियस रहिए। नंबर वाकई में उतने ज्यादा अच्छे, उतने ज्यादा उत्साहजनक नहीं आए हैं। देखिए वैसे भी तो सबको ये पता था, बाजार ने ये सब काउंट डिस्काउंटेड कर रखा था,
और पता था, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने की धन्यवाद। ये सुरकांत है। जय हिंद दोस्तों।